क्या कर सकते हैं? मेरी बच्ची दोनों लापता हो गए सर। हमारे पर की बीत रहा है जो तो हम जान रहे हैं सर। हमको अपने घर में कुछ एकदम अथी हो गए सर। एकदम क्या कह सकते हैं कि हमारे पर क्या बीत रहा है। एक तो पढ़ती थी बच्ची, इंटर में भी नाम ही लिखाए थे सर। इंटर में नाम लिखाए थे जी, यही प्रोजेक्ट में लिखाए थे। तो बाजार करने के लिए गई थी? जी। आपको बता कर गई थी? जी नहीं, बोली थी कि हम बाजार जाएंगे, कुछ सामान लाना है। अच्छा जी, हम बोले कि ठीक है चल जाना। अच्छा, क्या लगता है बच्ची किसी से प्यार मोहब्बत? जी ऐसा तो कुछ भी नहीं थी सर। कर पढ़ने में ज्यादा उसको मन लगता था, ऐसी वैसी कुछ पढ़ती लड़की थी? जी किसी से बात जी नहीं विचार नहीं करती थी? नहीं, दूसरी लड़की जो थी वो आपके रिलेशन में कौन लगते थे? वो मेरी भतीजी थी। भतीजी थी। मौजूदगी पकरी बर्मा में है और पकरी बर्मा में एक ही परिवार के दो बच्चियां लगभग 13 दिन से लापता है। बताया जा रहा है कि पिता दुकान चलाते हैं, ठेठेरे के काम करते हैं और माता मेडिकल गई थी, इलाज करवाने के लिए गई थी और इसी क्रम में बच्ची जो है बाजार जाती है और बाजार जाने के बाद जो है लापता हो जाती है। अभी हम उसी घर पर मौजूद हैं और चलिए आपको बताएंगे क्या कारण, क्या वजह रही और कितने बजे जो है वो बच्ची लापता हुई बाजार से, ये जानने का प्रयास करेंगे। आखिर प्रशासन क्या कर रही है ये हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में जो बच्ची, जो लापता बच्ची है, उनके पिता हैं। बच्ची का क्या नाम हुआ? रूही कुमारी। रूही कुमारी। कैसे लापता हो गई? बाजार गए सर। बाजार के बाद हम लोग देखते थे तो आता ना। हाँ, 30 तारीख के 11 बजे के करीब 12 बजे के अंदर गई। 30 तारीख का घटना है जी। आज 12 तारीख हो गई जी। 13 दिन लमसम हो गए जी। 13 दिन में क्या प्रशासन के द्वारा प्रशासन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हो जाएगा। आपने आवेदन कब किया था? 30 तारीख को। 30 तारीख को ही, शाम को। जिस दिन वो लड़की लापता हुई थी उसी दिन को जो है को। हाँ 6 बजे से। कब गई थी लापता, कब हो गई थी? बोलते रहे थे सर 30 तारीख के 11 बजे से 12 बजे के अंदर में हमको पता चला। आप क्या कर रहे थे? हम दुकान में थे सर। अच्छा, दुकान करने के लिए आप गए थे? जी, दुकान में बैठे हुए थे। अच्छा, और आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5 वो हैं सर। 5 में और कौन कौन घर में थे? तो बोले तो सर 2 तो नवादे चल गया था। हाँ। और 2 हम बाप बेटा दुकान में थे। अच्छा, उसके बाद घर में तो वही दोनों थी। हाँ। तो प्रशासन को आपने सूचना दिया? जी। प्रशासन के द्वारा विज्ञापन निकला गुमशुदगी का? नहीं सर। कि बच्ची गुम हो गई, फलना तारीख को फलना कुमार का बच्ची जो है गुम हो गई? नहीं सर। विज्ञापन निकला अखबार में? नहीं सर। कहाँ कहाँ आपने कंप्लेन किया? एसपी भी गए सर। अच्छा, पुलिस कप्तान से भी मिले? एसपी के ही गए हैं। क्या एसपी साहब बोले? एसपी साहब ने हमारा परिवार गए थे सर अंदर। अच्छा, उनसे बात हुई। अच्छा, वो लड़की, दूसरे लड़के का क्या नाम हुआ? आराधना कुमारी। कितना उम्र था? 25 साल। 25 साल। अच्छा, क्या लगता है क्या कारण, क्या वजह से वो जो है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। समझ में आता तो बोलते। कुछ शक किन्हीं पर? कोई शक नहीं सर। लड़की का उम्र चूंकि बालिक है, एक लड़की बालिक है 25 वर्ष है, किसी से फोन वगैरह पर बातचीत? नहीं सर, कुछ नहीं। प्रेम प्रसंग का? कोई प्रसंग का नहीं सर। कहीं शक नहीं जा रहा है? नहीं। लड़की की माता है, जानने का प्रयास करेंगे। माँ भी गए थे बच्ची से का कंप्लेन करने के लिए? जी, एसपी है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला? जी, आश्वासन मिला कि हम करेंगे कार्रवाई। क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, जल्द से जल्द आपको कार्रवाई होगा और आपकी बच्ची मिल जाएगी। कितना तारीख के गए थे एसपी साहब से? जी, 6 तारीख 5 तारीख के गए थे, उतना नीचे याद नहीं है सर। अच्छा जी। क्या लगता है बच्ची किसी से प्यार मोहब्बत? जी ऐसा तो कुछ भी नहीं थी सर। पढ़ने में ज्यादा उसको मन लगता था, ऐसी वैसी कुछ पढ़ती थी? जी। किसी से बात जी नहीं विचार नहीं करती थी? नहीं। दूसरी लड़की जो थी वो आपके रिलेशन में कौन लगते थे? वो मेरी भतीजी थी। भतीजी थी? जी। यही रहती थी? जी, 3 महीना से ही थी। यही रहती थी? जी। अच्छा, तो अभी तक प्रशासन के द्वारा मैंने कोई? प्रशासन बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हाँ जी, प्रशासन कर रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है बच्ची मिल जाएंगे? प्रशासन जो है आपको उपलब्ध करा देगी बच्ची को? अब कैसे हम कह सकते हैं सर, हम तो उन्हीं पर अथी हो रहे हैं। हाँ। क्या करेंगे नहीं करेंगे अब तो ही जाने। हम क्या कर सकते हैं। मेरी बच्ची दोनों लापता हो गए सर। हमारे पर की बीत रहा है जो तो हम जान रहे हैं सर। हमको अपने घर में कुछ एकदम अथी हो गए सर। एकदम क्या कह सकते हैं कि हमारे पर क्या बीत रहा है।
एक पिता और माता पर क्या बीतता है, क्या लगता है प्रशासन जो है आपका जो काम जो है ईमानदारी पूर्वक कर रही है, क्योंकि 13 दिन बीत गया है। बोल तो रहे सर कि कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आशा पर जी रहे हैं। तो देख सकते हैं ये लापता जो है गायब हुई है बच्ची, उसके माँ हैं, और समझ सकते हैं कि एक पिता और एक माता का जो बच्चा जो है, एक माँ का बच्चा यदि खो जाए आंखों के सामने, जिस बच्चे को बचपन से जन्म देकर जो है पाला सवारा है और पढ़ाया है। किस क्लास में पढ़ती थी बच्ची? इंटर में भी नाम ही लिखाए थे सर। इंटर में नाम लिखाए थे? जी, यही प्रोजेक्ट में लिखाए थे। तो बाजार करने के लिए गई थी? जी। आपको बता कर गई थी? जी नहीं, बोली थी कि हम बाजार जाएंगे, कुछ सामान लाना है। अच्छा। जी, हम बोले कि ठीक है चल जाना। अच्छा, बस। तो आप कहाँ चल गई? हम तो नवादा गए थे सर। अच्छा, पहले बच्ची से पहले आप घर से निकल हाँ, गई हम थी? 9 बजे चल गए थे इलाज करवाने के लिए? जी। उसके बाद आए तो क्या देखे? आए तो देखें कि गेट पर ताला लगा हुआ है, तो देखते हैं कि नहीं, तो हम सोचे कि बाजार गई है तो आ जाएगी। अब देखते रहे 1 घंटा हो गया। अब मेरा बच्चा है छोटा राजीव कुमार, वो बाजार गया देखने के लिए, पूरा बाजार में छान मारा, कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो हम फिर थाना पर गए, वहाँ हम गए, बोले, एफआईआर किए जी। तो समझ सकते हैं कि पिता माता पर क्या गुजरता होगा। और लगभग जो है 13 दिन बीत गया है और प्रशासन के लिए, नवादा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लगातार एसपी साहब के द्वारा और बिहार प्रशासन के द्वारा, और बात करें पकरी वर्मा थाना प्रभारी के द्वारा, जो है लगातार गाल बजाया जाता है, लगातार जो है बताया जाता है कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितनी यहाँ की जो है दुरुस्त और चुस्त है, कितना ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। लगभग 13 दिन बीत गया, 13 दिन बीत गया है। उसके बाद अभी तक माता पिता बच्ची के इंतजार में है और रो रो के समझ सकते हैं बुरा हाल। एक बच्ची उनकी आंखों के सामने खो जाए, और एक नहीं 2 बच्ची एक घर के, तो समझ सकते हैं इस घर में क्या बीत रहा होगा, कैसे ये लोग जी रहे होंगे, कैसे खाना खा रहे होंगे, समझ सकते हैं। तो लेकिन नवादा पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। थाना प्रभारी जो है बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, ताकि जो है ये बच्ची माता पिता को जो है पुनः वो बच्ची मिल जाए और फिर से खुशहाल परिवार जिस प्रकार से जी रहे थे वो जीते क्या जी। तो हम निवेदन करना चाहेंगे पुलिस कप्तान नवादा से कि थोड़ा सा संज्ञान लेते हुए अविलंब कार्रवाई करे, क्योंकि प्रशासन से भरोसा होता है और सुशासन की सरकार से भरोसा है लोगों की। अब देखना होगा प्रशासन कितना काम करती है वो, और कब तक जो है ये बच्ची को जो है माता पिता के सुपुर्द करती है। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।